नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अद्य वयम एकादश पाठः स्वदेश कथम रक्षेम। स्वदेश कथम रक्षेम यानी हम अपने देश की रक्षा कैसे करें। हमारे पाठ का नाम क्या है? स्व यानी होता है बच्चों अपना। स्व का अर्थ क्या होता है? अपना। ठीक है। देशम का अर्थ होता है बच्चों देश। कथम का अर्थ होता है कैसे। कैसे रक्षे यानी रक्षा करें, अपने देश की रक्षा कैसे करें। ठीक है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले पाठ परिचय देखेंगे। ये देखिए बच्चों, स्वदेश कथम रक्षेम ये एक एकांकी है यानी नाटक है। क्या है? नाटक है। नाटक का रूपांतरण है। ठीक है। आइए सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ते हैं। इयम एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण विरचिता अस्ति। अस्ति में बच्चों अस धातु है। कौन सी धातु है? अस धातु है। लकार कौन सा है? लट लकार है। और वचन कौन सा है? एक वचन। अस्तिस्तः अस्तिस्तः संति। अस्तिस्तः संति। ठीक है। अयम एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण विरचिता अस्ति। बच्चों यह नाटक डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण के द्वारा रचा गया है। अस्ति यानी है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर नारायण शास्त्री का जन्म बच्चों कहाँ हुआ। ठीक है। अस्य महोदस्य। अब महोदस्य में बच्चों षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। कौन सा वचन है? एक वचन। अस्य महोदस्य जन्म है। इस महोदय का जन्म जयपुर नगर में हुआ। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है। अभवत यानी हुआ। इस नाटक के रचयिता नारायण शास्त्री कांकरेण है। और कांकरेण महोदय का, नारायण शास्त्री महोदय का जन्म जयपुर नगरे। अब जयपुर नगरे आ गया तो जयपुर नगरे में बच्चों सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। यानी जयपुर नगर में आ रहा है ना, तो बच्चों में है वो किस कारक का चिन्ह है? में है बच्चों है अधिकरण कारक का, सप्तमी विभक्ति। इस नारायण शास्त्री महोदय का जन्म जयपुर नगर में हुआ। अनेन संस्कृत भाषायाम अनेकाः एकांकैः लिखिता। अनेन यानी इनके द्वारा संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में अनेक एकांकैः लिखिता। इनके द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक नाटक है, वो एकांक वो लिखे गए। तासाम संकलनम एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम के अनेन एव विरचिते ग्रंथे अस्ति। अब देखिए, इनके द्वारा संस्कृत में अनेक नाटक है वो लिखे गए, लेकिन उन नाटकों का संग्रह हमें कहाँ मिलता है? देखिए हमें उनके नाटक कहाँ, किस बुक में मिलेंगे? तो बच्चों तासाम संकलन, उनके द्वारा संकलित एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा एक है। इनकी पुस्तक का नाम है एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम के अनेन एव विरचिते ग्रंथे अस्ति नामक इनके द्वारा रचित ग्रंथ में है। कहने का मतलब है, इन्होंने जितने भी जो नाटक रचे बच्चों, वो उन नाटकों का संग्रह है एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक जो इनका ग्रंथ है उसमें। अब देखिए अकबरेण सह। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आ रहा है सह। आपने जब हम कारकों का अध्ययन करेंगे तो देखिए बच्चों, सह, साकम, सार्धम, समम के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। तो अकबरेण में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। अकबरेण सह युद्धम कुर्वन्। अकबर के साथ युद्ध करते हुए धना अभावे, धन के अभाव में, सैन्य शक्ति है अभावे यानी सैन्य शक्ति के अभाव में, खिन्न महाराणा प्रताप है। खिन्न का अर्थ होता है बच्चों दुखी। खिन्न का अर्थ क्या होता है? दुखी। महाराणा प्रताप है यानी महाराणा प्रताप स्वदेशम परित्यक्तुम
समुदतय भवती, यानी अपना देश छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे बच्चों, उस समय संपूर्ण जो भारत है उसमें मुगलों की सत्ता थी और मुगलों का जो शहंशाह था उसका नाम था अकबर। उस समय अकबर, अब बच्चों अकबर और महाराणा प्रताप की जो सेना है दोनों में काफ़ी युद्ध हुए। उनमें सबसे मुख्य युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये बताया गया है अकबरेण सह युद्धम कुर्वन, अकबर के साथ युद्ध करने के कारण। अब देखिए, जब युद्ध होता है तो धन और जन धन हानि बिल्कुल होती ही होती है, स्वाभाविक है। तो अकबर के साथ युद्ध करते हुए धनाभावे, धन के अभाव में, सैन्य शक्ति ही अभावे, सैन्य शक्ति यानी सैनिक शक्ति के अभाव में खिन्न महाराणा प्रताप है, यानी खिन्न का होता है बच्चों दुखी महाराणा प्रताप, स्वदेशम, स्व का अर्थ होता है बच्चों अपना, देशम यानी देश, परित्यक्तुम तुम छोड़ने के लिए, समुदतः भवती यानी तैयार हो जाते हैं। जब महाराणा प्रताप का अकबर के साथ युद्ध हुआ तो उस युद्ध में बच्चों जन धन हानि हुई। इससे दुखी होकर महाराणा प्रताप अपना देश छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और महाराणा प्रताप का देश कौन सा था, जो रियासत थी उसका नाम था मेवाड़। तस्मिन अवसरे बच्चों उस अवसर पर, किस अवसर पर, जब महाराणा प्रताप अपना देश छोड़ने के लिए तैयार होते हैं उस अवसर पर मेवाड़ मंत्री बामाशाह आगत्य। अब देखिए यहाँ पर बच्चों आगत्य आया है। एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों, जो भी व्याकरण संबंधी क्वेश्चन है वो बिल्कुल आप जैसे जैसे हम पाठ को पढ़ते जाएंगे, संधि समास पढ़ते, विभक्ति संबंधी जो भी है, धातु लकार संबंधी जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको बताऊंगा। ये आगत्य, इसमें बच्चों आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। और बच्चों गम मूल धातु है। ठीक है, गम का अर्थ होता है जाना, आ इसके साथ आ उपसर्ग जोड़ते ही आगे मैंने आना। और बच्चों प्रत्यय कौन सा है, इसमें लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है। आ उपसर्ग है, गम मूल धातु है और लेप प्रत्यय। तस्मिन अवसरे उस अवसर पर मेवाड़ मंत्री बामाशाह आगत्य, मेवाड़ मंत्री बामाशाह आकर के, ध्यान रखना कत्वा व लेप प्रत्यय का प्रयोग क्रिया करके अर्थ में किया जाता है। सवयाम विपुला धनराशि, विपुला का मतलब है संपूर्ण, अपनी संपूर्ण धनराशि देश से स्वतंत्रताए प्रतापाय समर्पयति। देखिए, उसी अवसर पर मेवाड़ मंत्री बामाशाह आकर के अपनी संपूर्ण जो धनराशि है वो देश की और स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता के लिए प्रतापाय समर्पित, महाराणा प्रताप के लिए समर्पित करती। अब देखिए प्रतापाय आया प्रताप के लिए, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है प्रताप के लिए। इत्यम अस्मिन एकांके रूप के, इत्यम अस्मिन यहाँ इस नाटक के रूप में महाराणा प्रताप से कर्तव्य बुद्धि, महाराणा प्रताप की कर्तव्य रूपी बुद्धि, स्व राष्ट्र से स्वतंत्रता है, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, बामाशाह से उदारता, इस और स्वाभिमान और बामाशाह की उदारता, देश रक्षाए और देश की रक्षा के लिए, तो के लिए किस कारक का है, कर्ता ने क्रम को करण से द्वारा के लिए, स्व संपत्ति समर्पणम और अपनी संपत्ति का समर्पण कर देना, अपनी संपत्ति सौंप देना, इतने में आदाय विशिष्ट गुणा वर्णिता संति, इस प्रकार के आदि विशिष्ट गुणों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए इस पाठ में क्या है बच्चों, इस पाठ में किसका वर्णन है, इस पाठ में इस एकांकी में महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि का, ठीक है, अपनी स्वराष्ट्र से स्वतंत्रता या दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने जो राष्ट्र है देश है उसकी स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी मेरा देश कैसे स्वतंत्र हो, स्वाभिमान,
भामाशाह की उदारता और देश रक्षा के लिए अपनी संपत्ति को सौंप देना आदि विशिष्ट गुणों का वर्णन बच्चों यहाँ पर किया गया इस पाठ में। अब देखिए, अब शुरू होता है हमारा, ये था पाठ परिचय। अब बच्चों शुरू होता है हमारा पाठ, ठीक है। स्वदेशम कथम रक्षयेम, यानी अपने देश की रक्षा कैसे की जाए, कैसे की जाए। तो बच्चों देखिए, अब हम बात करते हैं, यहां से हमारा पाठ है वो बच्चों शुरू होता है। मेवाड़ा अधिपति है महाराणा प्रताप है। अधिपति किसको बोलते हैं? अधिपति जिसका जहाँ पर शासन हो, जो जहाँ का राजा हो। तो कहने का मतलब है मेवाड़ के राजा उस समय कौन थे? जब अकबर मुगल सल्तनत का शहंशाह था, उस समय कौन थे? अकबर। मेवाड़ा अधिपति महाराणा प्रताप है, यानी मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप। अरण्य का अर्थ होता है बच्चों जंगल। क्या अर्थ होता है? जंगल, ठीक है। स्वसहचरेण, सहचर का अर्थ होता है जो साथ विचरण करते हैं, यानी साथी, अपने साथियों के साथ। सह यानी साथ। एकस्याम शिलायाम उपविष्ट वर्तते। उपविष्ट का अर्थ है बच्चों बैठना। उपविष्ट का अर्थ क्या है? बैठना, ठीक है। एकस्याम शिलायाम, शिला का अर्थ है बच्चों पत्थर की जो शिला होती है। वर्तते यानी है। कहने का मतलब मेवाड़ा अधिपति है, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप। अरण्य का अर्थ होता है जो जंगल में। स्वसहचरेण से यानी अपने साथियों के साथ। एकस्याम शिलायाम उपविष्ट वर्तते यानी एक शिला पर बैठे हुए हैं, ठीक है। असौ प्राणी अपि स्वदेश रक्षितुम इच्छति। प्राणों से भी यानी अपने प्राणों से भी स्वदेशम अपने देश की रक्षा करने के लिए इच्छति यानी चाहते हैं। कहने का मतलब है महाराणा प्रताप अपने प्राण देकर भी अपने देश की यानी मेवाड़ भूमि की क्या चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? रक्षितुम यानी रक्षा करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए, परंतु महाराणा प्रताप के पास क्या नहीं था? धना अभावात किम अपि कर्तुम असमर्थ है, यानी धन के अभाव में कुछ भी करने के लिए असमर्थ। सह मनसी यानी वह अपने मन से यानी मन में, सप्तमी विभक्ति है। कंचित विचार्यन अस्ति यानी कुछ विचार करते हैं। वह अपने मन में कुछ विचार करता है। कौन करता है बच्चों? धन के अभाव में वह अपने मन में कुछ विचार करता है। तो बच्चों धन के अभाव में अपने मन में विचार कौन करता है? महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप कहता है अरे धिक माम। अब देखिए, माम की बात करें बच्चों, इसमें अस्मद मूल शब्द है। क्या है? अस्मद मूल शब्द है, द्वितीया विभक्ति है, ठीक है। और बच्चों एक वचन है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा अस्मद शब्द, ये वाक्य में बहुत काम में आएंगे। अहम आवाम वही माम आवाम अस्मान। तो कहने का मतलब है अस्मद शब्द द्वितीय विभक्ति। अरे धिक माम, अरे मुझे धिक्कार है। धिक्कार क्यों है? क्योंकि महाराणा प्रताप अपने देश की रक्षा करने में असमर्थ हैं। यदि अहम यानी मैं, इसमें भी बच्चों अस्मद शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन। यदि अहम मातृभूमि रक्षितुम न शक्नोमि, यदि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसा कौन सोच रहा है? महाराणा प्रताप। किम अत्र वासेन में प्रयोजनम, तो मेरा यहाँ निवास करने में कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। कहने का मतलब है महाराणा प्रताप कहते हैं यदि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता तो मेरा यहाँ निवास करने में कोई प्रयोजन, निवास करने से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लाभ नहीं है। दीर्घ निश्वस्ति यानी लंबी श्वास छोड़ते हुए। कैसी श्वास छोड़ते हुए? लंबी श्वास छोड़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए तो ततः प्रविष्टि कश्चन राजपुत्र सर्वदार है। ततः प्रविष्टि
इसके बाद बच्चों प्रविष्टि, प्रविश प्लस लेप। इसके बाद बच्चों प्रवेश करता है, कश्चन का अर्थ होता है बच्चों कोई। राजपुत्र है, अब राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, सर्वदार यानी सरदार, सरदार प्रवेश करता है। सर्वदार है, अब बच्चों सरदार कहता है, क्या कहता है, राजोचितम, राजा प्लस उचितम। राजोचितम का संधि विच्छेद होगा बच्चों राजा प्लस उचितम। कौन सी संधि होगी, देखिए आ प्लस ओ बराबर ओ, यानी गुण संधि होगी। कौन संधि होगी, गुण संधि, ठीक है। राजोचितम प्रणम्य, अब यह प्रणम्य आया बच्चों, इसमें प्र उपसर्ग है प्लस नम मूल धातु है प्लस लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय। राजोचितम प्रणम्य, राजा को उचित प्रणाम करके, और वो क्या कहता है, विजयताम, विजयताम महाराज है, महाराज की विजय हो, महाराज की विजय हो, ऐसा कौन कहता है, सरदार कहता है। अब देखिए महाराणा प्रताप, प्रताप है, प्रताप कहते, प्रताप क्या कहते हैं, दीर्घ निश्वास से मुखम उन्मय से, लंबी श्वास छोड़ते हुए अपना मुख ऊपर करके क्या कहते हैं, हाँ धिक, अरे धिक्कार है, विजय ध्वनिम कृत्वा, क्री प्लस कत्वा कृत्वा, विजय ध्वनि करके, त्वम अपि यानी तुम भी, त्वम का अर्थ तुम, अपि का अर्थ है भी, तुम भी, किम क्या, विजय ध्वनि करके क्या तुम भी, एवं माम लज्जे से ब्राते है, हे भाई विजय ध्वनि करके क्या तुम भी मुझे लज्जित कर रहे हो भाई, हे भाई विजय ध्वनि करके क्या तुम भी मुझे लज्जित कर रहे हो। सर्वदार है, अब बच्चों सरदार कहता है, प्राण प्राणाधार है, हे प्राणधार, किम इदम भवान वदति, किम इदम भवान वदति, यानी आप, किम इदम भवान वदति, वद धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक, वदति वत वदंती, हे प्राणधार आप क्या कह रहे हैं, वद बोलना होता, क्या बोल रहे हैं, स्वधर्माय, अपने धर्म के लिए, स्व का होता है अपना, धर्माय धर्म के लिए, चतुर्थी विभक्ति है। भवता सर्व किम अपि कृतम, अपने धर्म के लिए आपने क्या नहीं किया, सर्व किम अपि कृतम, आपने क्या कुछ नहीं किया, अर्थात अपने धर्म की, अपने देश की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने बहुत कुछ किया। स्वाधीनताई, और स्वतंत्रता के लिए, सर्वम किम अपि सोडम, और स्वतंत्रता के लिए आपने क्या कुछ सहन नहीं किया, क्या कुछ सहन नहीं किया। भवतः सदा विजय एव भविष्यति, अब इसमें भविष्यति की बात करें तो बच्चों इसमें भू धातु है, लिट लकार है, ठीक है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। भवतः सदा विजय एवं भविष्यति, यानी आपकी सदा विजय ही होगी, ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा सरदार कह रहा है। आगे देखिए, देखिए बच्चों, प्रताप है, महाराणा प्रताप कहते हैं, किधर से है तावत विजय। अब किधर से तावत की बात करें बच्चों, किधर से है प्लस तावत, किधर से है प्लस तावत। अब देखिए बच्चों कौन सी संधि, यहाँ पर विसर्ग दिख रहा है, इसका मतलब संधि तो विसर्ग संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई, लेकिन कौन सी विसर्ग संधि। अब बच्चों यहाँ पर हमारा नियम कहता है, यदि विसर्ग के बाद त या थ दोनों में से कोई भी एक आए तो विसर्ग को बदल देना है आपको स में, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर है बच्चों सत्व विसर्ग संधि। कौन सी है, सत्व विसर्ग संधि। किधर से है तावत विजय, अरे कैसी विजय। वो कह रहा है कि महाराज आपने स्वतंत्रता के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ सहन नहीं किया, इसलिए आपकी सदा क्या होगी, विजय होगी। तब महाराणा प्रताप कहते हैं किधर से तावत विजय, यानी कैसी विजय। स्वदेशम प्रत्यक्तुम तो समुदते अस्मि,
अस्मि, ठीक है, यानी मैं तो अपना देश छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या हूँ? तैयार हूँ। अस्मि, अस धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन, अस्मि स्वस्मय। अब द्वितीय सरदार है। अब बच्चों दूसरा सरदार क्या करता है? उत्थाय, उत प्लस था प्लस लेप, उत्थाय यानी उठ करके, उत्थाय यानी उठ करके, सा अंजलि है, सह प्लस अंजलि है, सा अंजलि है, यानी हाथ जोड़कर। इतने में दूसरा सरदार उठता है और हाथ जोड़कर कहता है, क्या कहता है? नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यति, यत्र यत्र यानी जहां जहां, तत्र तत्र का अर्थ होता है, ये यत्र का अर्थ होता है बच्चों जहां जहां, तत्र का अर्थ होता है वहां वहां। यत्र यत्र भवान गमिष्यति यानी जहां जहां आप जाएंगे, तत्र तत्र वहां वहां, वयम, या वयम का अर्थ होता है बच्चों हम सब, होता है हम सब, वहां वहां हम सब, अपि अनुगमिष्यामि वहां हम सब भी जाएंगे। जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां हम आपके पीछे पीछे, अनुगमिष्यामि के पीछे पीछे आएंगे। प्रताप कहता है एवं न वाच्यम, वाच्यम का मतलब उचित या ठीक, वाच्यम का मतलब उचित या ठीक, एवं न वाच्यम यानी ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। भवन्तः अत्र स्थित्वा, स्थित्वा स्था प्लस कत्वा, स्थित्वा, भवन्तः यानी आप सब, भवन्तः मतलब आप सब, अत्र स्थित्वा यानी यहीं रहकर, मातृभूमि है सेवाम कुर्वन्तु, आप यहीं रहकर मातृभूमि की क्या करिए? सेवा करिए। दूसरा सरदार उठता है, हाथ जोड़कर कहता है नहीं नहीं महाराज, जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां हम आपके पीछे पीछे आएंगे। तो महाराणा प्रताप कहते हैं एवं न वाच्यम यानी ये उचित नहीं है, और कहते हैं भवन्तः अत्र स्थित्वा यानी आप सब लोग यहीं रह करके, मातृभूमि है सेवाम कुर्वन्तु यानी मातृभूमि की क्या कीजिए? सेवा कीजिए। तृतीय सरदार, तीसरा सरदार कहता है नहीं भगवान, हे भगवान नहीं, हे भगवान नहीं, क्या कहता है? अस्माकम सेवा, अस्माकम, अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, मम बहुवचन, मम आवयो अस्माकम, सॉरी अस्मत् की बात, अस्माकम की बात करें तो बच्चों अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है, मम आवयो अस्माकम, अस्माकम सेवा भवतः स सन्ति, भवतः तृतीय विभक्ति एक वचन भू धातु, ठीक है। अब देखिए अस्माकम सेवा यानी हमारी सेवा, भवतः स सन्ति हमारी सेवा तो आपके साथ ही है, वयम तो यानी तो का अर्थ होता है तो, यानी वयम यानी हम सब तो, भवतः स यानी आपके साथ, एव का अर्थ होता है बच्चों ही, एव का अर्थ क्या होता है? ही, वयम तो हम सब तो, भवतः सह एव निवत्स्यामः हम सब तो आपके साथ ही निवास करेंगे, अर्थात रहेंगे। प्रताप कहता है यद रोचते भवद्भय, भवद्भय की बात करें तो बच्चों इसमें चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। क्यों? किसके कारण? क्या है? रुच धातु के योग में, रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है बच्चों? चतुर्थी। तो यहाँ पर भवद्भय की हम बात करें तो बच्चों इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें चतुर्थी विभक्ति है। तो कहते हैं यद रोचते भवद्भय कुर्वन्तु, जो आपको अच्छा लगे, कुर्वन्तु यानी करिए, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। न अहम भवतः विवशान करोमि, न अहम भवतः यानी मैं आपको विवश नहीं करूँगा, मैं आपको क्या नहीं करूँगा बच्चों? मैं आपको विवश नहीं करूँगा। महाराणा प्रतापेन से, अब महाराणा प्रतापेन में कौन सी विभक्ति है बच्चों? महाराणा प्रतापेन की बात करें तो बच्चों इसमें तृतीय विभक्ति है। क्यों है बच्चों? बहुत बार मैंने पहले भी इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि सह के योग में, किस योग में?
सहयोगी, सह के योग में। ठीक है। महाराणा प्रताप के साथ सर्वे अपि, अपि का अर्थ होता है भी, सर्वे अपि सभी, अनुचराः, अनुचर होता है साथ चलने वाले, साथ रहने वाले जो सेवक हैं, ततः उत्थाय, ततः उत्थाय, उत्थाय का उठ करके, इसमें लेप करते हैं, ततः उत्थाय यानी वहां से उठकर, भीला नाम, भिलस्य बेलयो भीला नाम, भीलो इसमें है बच्चों षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आवास से मध्य निसृंति। अब देखिए यहाँ बताया गया है महाराणा प्रतापेन से, यानी महाराणा प्रताप के साथ, सर्वे अपि अनुचरा, सभी अनुचर, ततः उत्थाय यानी वहां से उठ करके, भेला नाम आवास से मध्यतः, भेलों के आवास के मध्य से, भेलों के आवास के मध्य से, निसरंती यानी निकलते हैं। सभी जो अनुचर थे वो वहां से उठकर महाराणा प्रताप के साथ जो भेलों की बस्ती है, भेलों की जो बस्ती है वहां से बच्चों निकलते हैं। ठीक है। और आगे का जो हमारा जो ये चैप्टर है, इसमें आगे का जो वीडियो है वो बच्चों आगे का जो भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों